हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज गिवन एज ए कॉलम मैच टाइप क्वेश्चन। हमारे पास टर्म्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड टी, एनर्जी ऑफ इनथ ऑर्बिटल ई एन, रेडियस ऑफ इनथ ऑर्बिट आर एन, एटॉमिक नंबर जेड एंड ऑर्बिटल ऑर्बिट नंबर एन। कॉलम वन में ये जो टर्म्स है वो देखिए यूज है एफ टी एनर्जी एंड वन बाई रेडियस, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एनर्जी वन बाई रेडियस। और कॉलम टू में आपका एन और जेड वैल्यू के ऊपर पी क्यू आर एस गिवन है। तो कॉलम वन के जो टर्म्स है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एनर्जी ऑफ इनथ ऑर्बिटल एंड रेडियस ऑफ इनथ ऑर्बिट, इसमें इसके साथ कॉलम टू का क्या मैच करेगा वो हमको मैच करना है, और उसके हिसाब से जो चार ऑप्शन हमको गिवन है उसमें सही आंसर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फोर थ्योरी। तो अभी देखिए, सबसे पहले अगर हम कॉलम वन के ए से स्टार्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पी बाई आर इक्वल टू एफ इक्वल टू वी बाई आर। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई आर। लेकिन ये जो v होता है v इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, और r जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड होता है। तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू v बाई आर के लिए, v के लिए आपका जेड बाई एन, और r के लिए आपका वन बाई आर के लिए एन स्क्वायर बाई जेड होना चाहिए, लेकिन वन बाई आर के लिए आपका आएगा जेड बाई एन स्क्वायर। फाइनली आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। अभी देखिए, प्रोपोर्शनल टू जो आपको गिवन है यहाँ पे, जेड स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में, कॉलम टू के क्यूब में आपका जेड स्क्वायर है, लेकिन कहीं पे भी एन क्यूब आपका नहीं है। तो अगर कहीं पे एन क्यूब आप वन बाई एन क्यूब नहीं है, पी में आपका एन क्यूब है, तो कॉलम वन के ए के साथ आपका मैच करेगा सिर्फ कॉलम टू का क्यूब, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, जो क्वेश्चन के हिसाब से मैच करेगा। अभी चलते हैं बी में। बी में आपको टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन बाई एफ। तो अगर एफ आपका प्रोपोर्शनल है, हमने अभी अभी निकाला, एफ इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई इन क्यूब, तो टाइम पीरियड आपका क्या मिलेगा, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। सो टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू इन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। सो इन इन क्यूब के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वन बाई जेड स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप देखेंगे कहीं पे भी आपका वन बाई जेड स्क्वायर नहीं है, इन क्यूब है पी में लेकिन वन बाई जेड स्क्वायर नहीं है, तो बी के साथ हम क्या लिखेंगे, बी के साथ आपका मैच करेगा सिर्फ पी। और फिर चलते हैं सी में। सी में क्या गिवन है, एनर्जी एन, एनर्जी of nth orbit. So n is given as minus 13.6 electron volt into z square by n square. So हमको रिलेशन क्या मिलेगा, therefore n is proportional to z square by n square. So यानी कि z square के साथ डायरेक्टली अगर इसको आप ब्रेक करके लिखे, so e is proportional to z square, at the same time en प्रोपोर्शनल टू वन बाई इन स्क्वायर। ये देखिए, जेड स्क्वायर आपका क्यू में है, वन बाई इन स्क्वायर आर में है, सो सी के साथ आपका क्या मैच करेगा, के साथ आपका मैच करेगा क्यू एंड आर। अभी चलते हैं डी में। डी में हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ इनथ ऑर्बिट। सो आर इन इज गिवन एज 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू एन स्क्वायर बाई जेड। सो आर इन हम क्या लिख सकते हैं, आर इन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, वन बाई आर एन, तो आर एन अगर एन स्क्वायर बाई जेड के साथ प्रोपोर्शनल है, वन बाई आर एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन स्क्वायर, यानी कि वन बाई आर एन प्रोपोर्शनल टू जेड एंड वन बाई आर एन इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई एन स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो जेड आपका इसमें है और वन बाई एन स्क्वायर आपका आर में है। सो डी के साथ आपका क्या मैच करेगा, डी के साथ आपका मैच करेगा आर और एस। सो अगर हम समराइज करेंगे, ए के साथ आपका मैच किया क्यू, बी के साथ आपका मैच किया पी, के साथ आपका मैच किया क्यू और आर, एंड डी के साथ आपका मैच किया आर और एस। और ये जो सीक्वेंस है ये आपका ऑप्शन ए में है, तो गिवन हमको ऑप्शन है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।